वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जुलाई 2024 और 23 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय आम दिवस ये हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है आम हमारा राष्ट्रीय फल है और ये राष्ट्रीय आम दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। इसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 22 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय आम दिवस यानी कि नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है। अच्छा, 22 जुलाई को मनाया जाता है। जब मैं ये क्वेश्चन टाइप कर रहा था तो माइंड में बार बार क्लिक कर रहा था कि कोई तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 22 जुलाई से रिलेटेड है। अब वो क्वेश्चन क्या है पता है? आपने हमारा नेशनल फ्लैग देखा है? नेशनल फ्लैग 22 जुलाई को एक्सेप्ट किया गया था। जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो जो अभी हमारा नेशनल फ्लैग है इसे एक्सेप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। और ये जो हमारा नेशनल फ्लैग का डिज़ाइन है इसे किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। ये क्वेश्चन याद रखना। अच्छा, नेशनल मैंगो डे की बात है और ये मैंने जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डे लिख दिए हैं। 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को ICAR का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया। अच्छा, 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस भी मनाया गया। तो ध्यान रखना, नेशनल मैंगो डे और पाई सन्निकटन डे यानी कि पाई अप्रोक्सीमेशन डे, ये दोनों 22 जुलाई को मनाए जाते हैं और 22 जुलाई को ही हमारा नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ओमन चांडी ये पता है कौन थे? ये केरल के चीफ मिनिस्टर थे और ये भारत में इकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जिन्हें यूनाइटेड नेशन ने पब्लिक सर्विस के लिए सम्मानित किया था। अब इनके नाम पर ये पुरस्कार की घोषणा हुई है और ये पहला पुरस्कार राहुल गांधी को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से राहुल गांधी को सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, अवार्ड्स की बात है तो अभी होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। स्वप्ना कलिंगल ने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता। म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से केट विंसलेट को सम्मानित किया गया। पे गीता ने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता। सोमालिया की महिला मीडिया, इसका नाम है वेलेन, इसने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरस्कार जीता। PN पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया। संजना ठाकुर ने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता और डॉक्टर ऊषा ठाकुर ने 12 में विश्व हिंदी सम्मान से सम्मान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फॉर्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार फॉर्मूला 1 खिताब जीता? तो ये हैं ऑस्कर पियास्त्री, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार फॉर्मूला 1 खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये ऑस्ट्रेलिया के हैं तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा।
ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा जो अभी तक $710 था, इसे बढ़ाकर $1600 कर दिया है। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। साथ में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखे संसद की शपथ ली है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा नासा ने की। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो 2025 में पहले ओलंपिक ए स्पोर्ट्स खेल इनकी मेजबानी सऊदी अरब करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सऊदी करेगा तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। कौन है किंग? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। अच्छा, सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेला में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा? तो 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड, इसमें अमेरिका टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको पता है अमेरिका फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है, साउथ कोरिया थर्ड पे है और अपना देश भारत फोर्थ नंबर पे है। अब अमेरिका टॉप पर है तो अमेरिका का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक ये अभी शुरू हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है और अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की। और अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएएस के वासुकी को किस राज्य के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो इनको केरल का एक तरह से विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। केरल के विदेश से संबंधित जो भी मामले हैं उनके ये सचिव बनी हैं आईएएस के वासुकी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं आईएएस के वासुकी। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन ये कोच्चि में आयोजित हुआ। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। अभी केरल नाम है और बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव किया गया है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है। केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। अच्छा, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा ये केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। और केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। अच्छा, केरल में अनाईवुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है। ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया? तो सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, इसका शुभारंभ उत्तराखंड ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड ने किया है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी ये उत्तराखंड में खोली गई। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया। अभी फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। इतना आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की? तो ये आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात आईआईटी की है तो आईआईटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आईआईटी जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा। आईआईसी बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़ों का मॉडल विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की। और केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है? तो ये रिगोवर्टा मेंचुतुम ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं रिगोवर्टा मेंचुतुम। ये नोबल शांति पुरस्कार विजेता हैं और अब इन्होंने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है। अच्छा, सुदर्शन पटनायक ने अभी इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। शिव शंकरी को डॉक्टर से नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला और के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईओसी द्वारा यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया है। तो ये हैं अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया? तो श्रमिक बसेरा योजना, इसके तहत मजदूरों के लिए घर बनाए जाएंगे और इनको रुकने के लिए 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनको रुकने के लिए दिया जाएगा, जिससे कि श्रमिकों की ज़िंदगी बेहतर हो। जो निर्माण श्रमिक हैं उनके लिए गुजरात सरकार ने ये डिसीजन लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रेक्स पुरस्कार के लिए चुना गया। गुजरात सरकार ने शेखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया और राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया?
तो चाइना ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चाइना ने किया तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ज़ी जिनपिंग। अभी चाइना का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर के बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। ले डेरेन और जू किकुन ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीता। चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। और भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये स्मृति मंधाना बनी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं स्मृति मंधाना और ये महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। तो ध्यान रखना, स्मृति मंधाना महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए। तो शिखर धवन अभी मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब डिटेल में आंसर आप लिखोगे तो इनको आप कभी भूलोगे नहीं। अच्छा, मैंने जुलाई का 2nd वीक और जुलाई के 1st वीक का वीकली वीडियो बना दिया है और जुलाई के 3rd वीक का भी वीकली वीडियो बना दिया है। आज वीडियो अपलोड हो जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना। 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च कर दी है। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जॉर्जेस एल्हेडरी को HSBC का नया CEO नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल प्रदान किया गया। और स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। अच्छा, स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उर्सुला वान डेर लियन को 2024 से 29 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए। विदेश मंत्री S जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया और भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी मॉरिशस में हुआ है। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। दुनिया का 3रा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार भारत बना है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, जो छत्तीसगढ़ की गेबरा और कुसमुंडा हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना तो टॉप पर रहा है और अपना देश भारत 124वें नंबर पर रहा है, ये याद रखना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मनोलो मार्केज किस देश की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आपसे सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।